हेलो गाइस, मैं आपका साथी मुजस्सिम अली फ्रॉम यूट्यूब चैनल एम स्टार से। हम आप लोगों से मुखातिब होने के लिए आए हैं। हमारे सईद साहब और मैं आप लोगों का अपना साथी। शुक्र है हम यूट्यूब चैनल एम स्टार के, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए और हमारी बातचीत रखने के लिए। तो मैं बात शुरू करने से पहले अपने सईद साहब से इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। सईद साहब, आप अपना इंट्रोडक्शन दें। हेलो गाइस, मैं शाहिद एम स्टार यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। तो आज का टॉपिक है दोस्तों हमारा इल्म के बारे में। तो इस टॉपिक पे हमारे दोस्त भी बात करेंगे और आपने कमेंट में बताना है और आपकी राय के मुंतज़र रहेंगे हम। तो मुजस्सिम भाई, इल्म के बारे में थोड़ा सा आप बयान कर दीजिए। जी सईद साहब, तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दुनिया की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आदमी से चुराई नहीं जा सकती? और दूसरा, आप इस चीज़ को जितना खर्च करेंगे उतनी ये चीज़ बढ़ती जाती है। इतनी बढ़ती जाती है जी, इल्म। इल्म, सही कहा जी आपने सही साहब। इल्म आदमी के लिए इतना ज़रूरी है। आज के टाइम में अगर इल्म नहीं आदमी के पास तो कुछ भी नहीं है। सही बात है। बेशक मौजूदा तरक्की याफ्ता दौर में इल्म के बगैर जी जी कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप तारीख उठा के देख लें। जी जी ज़माना कदीम में जी जो हमारे आबो अजदाद थे, उस दौर में मतलब 20, 25, 40 जी, घरों में कोई एक दो आदमी तालीम याफ्ता होते थे। सही बात। तो उनका बड़ा चर्चा होता था यार कि ये पढ़ा लिखा है। किसी का मतलब खत दौर था, ये नेट सोशल मीडिया ये चीज़ नहीं थी। जी तो एक खत गांव में पढ़ने के लिए वे फलाना आदमी पढ़ा लिखा उसके पास जाना पड़ता था। जी जी, सही। ये हमने सुना है अपने आबो अजदाद से। तो उसमें अगर घर में कोई आपके वालिद या कोई नहीं है इस तरह, तो औरत है वो जाएगी जाके कितना सफ़र करके जाके उस जगह खत पढ़ने के लिए, लिखवाने के लिए। जी किसी के परदेश में थे, वलायत में। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये दौर है कि हर घर में तालीम आम हो गई है। दुनिया को होनी भी समझ चाहिए गए सही हैं। साहब, मेरी बात सुनिए आप, होनी भी चाहिए। देखिए, इल्म एक ऐसा पहलू बन गया है, अगर आदमी के पास आज की तारीख में अगर इल्म नहीं है, उसके पास कोई दौलत नहीं है। चाहे आदमी के पास कितनी भी दौलत हो, कितनी भी दौलत से उसको खुदा ने नवाजा हो, अगर आदमी के पास, उस शख्स के पास अगर हुनर नहीं है, इल्म नहीं है, तालीम नहीं है, तो वो उसकी दौलत किसी काम की नहीं है, वो बेकार है। इसलिए सबसे बड़ी दौलत आज के टाइम में हुनर, तालीम और इल्म है। इसका होना बहुत ज़रूरी है आदमी के लिए। सही साहब, सही है। देखो, इस इल्म के बारे में थोड़ा सा इजाफा कर लेता हूँ। जी जी जी, बिल्कुल करिए। इल्म के साथ साथ अमल, जी जी सबसे मेन चीज़ है अमल। देखें हमारे माशरे में जी पहले इल्म नहीं था, जी। लेकिन अमल था। जी जी, सही बात। मिसाल के तौर पे जो हमारे आबो अजदाद का दौर था, जी। उसमें इल्म कम था लेकिन एहसास था, अमल इल्म था। एहसास था। एक आदमी मोहल्ले में, आपके गांव में, आपकी जी। गली में जी शादी या मैयत हो जाती थी, सारे आदमी इकट्ठे होते थे। किसी का कोई अच्छी बुरी हो और जाए, उसमें एक चीज़ होती थी, जैसे कभी आपने एक बात कही कि आदमी सब लोग एक साथ में जमा होते थे, तो उनमें कोई वाहिद एक शख्स ऐसा होता था जो इल्म से मुखातिब होता था, जिसको तालीम होती थी, जिसके पास में, तो उस शख्स को दूर से बुलाया जाता था दूर से बुलाया जाता था कि फला बंदे को उसको बुला कर लेकर आओ। यानी दुनिया का इल्म हो या दुनिया से बाहर का या कुछ भी इल्म हो, उसको बुलाया जाता था, उससे राय मशवरा किया जाता था। चाहे वो किसी के शादी का सिस्टम हो या घर में कुछ भी हो, तो उसके लिए
बहुत दूर से शख्स को बुला, जो तालीम हो, आदमी को मालूम होता था कि भाई वो फला शख्स है, उसको बुला कर लेगा, उसको तालीम है। तो इस लिहाज से तालीम का होना मेरी राय में आज के टाइम में बहुत जरूरी है। बेशक तालीम तो बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो वो मैं बात कर रहा था कि वो लोग जमा होते थे, एहसास था एक दूसरे का, इंसानियत थी, जी जी इल्म पे अमल था। जी दौराए जदीद में इल्म तो बहुत हो गया है, जी जी बच्चे बच्चे के जहन में इल्म आ गया है, जी। लेकिन अमल पीछे हटता जा रहा है, पीछे हटता जा रहा है, पीछे हटता जा रहा है। यानी एटीट्यूड आ गया आदमी के अंदर। हाँ, यानी आदमी आजकल इतना इल्म, हर आदमी नवाब बन गया, ये सही सही बात है, अपने फैसले करने अपने लगा, फैसले करने लगा, यानी खुद वकील बनने लगा, बड़ों की जरूरत नहीं, यानी इजाफा तो हो गया आज की तारीख में इल्म में। आपका कहने का जो मतलब इल्म में इजाफा हो गया है, हाँ। लेकिन उसके साथ साथ आदमी अपने से बड़े की, छोटे की परवाह और इज्जत करना आदमी का भूल गया, वो चीज सही बात खत्म है। हो गई। जी, जी। हमारे मेरे वालिद हैं, मेरे जी। चाचा हैं, उनका अगर कोई रिश्ता वो है, आदमी कोई के अंदर बात भी नहीं, एटीट्यूड आ गया है कि भाई मैं इंजीनियर हूँ, वकील हाँ। हूँ या हाफिज हूँ, जो भी मतलब- हौसला आ गया, जी, कॉन्फिडेंस जी, आ गया। जी जी तो वो बात करते थे कि मेरे वालिद हैं, जी। उनका अगर रिश्ता हो गया या कोई चीज़ हो गई जी जी सही। किसी भी मसले में, या कोई दुनियावी झगड़ा, कोई अदालती ज़मीन का मसला हो गया, तो बड़े बडेरे बैठते थे, तो बात होती थी, किसी की हिम्मत नहीं होती थी। जी आजकल वो सिस्टम खत्म हो गया। आजकल अपने फैसले खुद करते खुद करते हैं, शादी सही। ब्याह में, हर माशरे में। तो गाइस आप भी साथ जुड़े हैं, तो कमेंट्स में अपनी राय देते रहें, तो हम आपके साथ ही हैं, हम आपकी जी कमेंट्स सही से साहब। मुंतज़र अभी होंगे। आपने इल्म के साथ कहा कि आदमी के अंदर एटीट्यूड वाली ये बात कही है, ये बात आपकी सही है कि आदमी के अंदर एटीट्यूड आ चुका है आज की तारीख में। बंदा आज की तारीख में इल्मदार तो हो चुका है, हर आदमी इल्म की तरफ को भाग रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आदमी को अपने अंदर एक लिहाजा रखना चाहिए, अपने से बड़े का एहतराम रखना चाहिए कि ये मेरा वालिद साहब है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, बड़ा भाई है, छोटा भाई है। उसके साथ साथ इन सब बातों का भी ख्याल करना ज़रूरी है। ये नहीं कि आदमी आज की तारीख में इंजीनियर बन रहा है, वकील बन रहा है या डॉक्टर बन रहा है, तो आदमी फिर बाद में अपने माँ बाप को, अपने वालिदैन को, सबको मतलब छोड़ देता, बोलता भाई अभी हम यानी कामयाबी की सीढ़ी पर हम पहुँच चुके हैं, अभी आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ का भी आदमी को ध्यान रखना चाहिए कि इल्म के साथ साथ एहतराम और दूसरे का ख्याल करना चाहिए, और साथ साथ में और सबसे बड़ी इंसानियत क्या है, सबसे बड़ा इल्म क्या है, सबसे बड़ा एहतराम क्या है? हमारे माशरे में अगर 20-25 लोगों का एक गली है जी जी या एक मोहल्ला है, जी तो वहाँ पे सब लोग एक जैसे नहीं होते। कोई बहुत अमीर है, कोई सही बात, सही बात। 50-50 है सेंटर वाला, कोई बिल्कुल ही गरीब है। हमारा शादी ब्याह होते हैं या कोई और मसला होता है, किसी भी किस्म की कोई मैयत हो जाती है या किसी किस्म का कोई मसला हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, जी तो ये हम लोगों ने एक मोहल्ले में 20-20, 25-25, 40-40 घर की एक कमेटी बननी चाहिए, जी एक कमेटी बननी चाहिए। यार जो वसाइल से कमतर लोग हैं वो भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं। सही साहब, जैसे कि आप जानते हैं, मुझे आपके बारे में जहाँ तक नॉलेज है कि आप ज़्यादा यानी ज़्यादा तालीम वाले आदमी नहीं हैं, बेशक। ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आपको अपने, जब अपने ऊपर आप देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? यानी जब आपके सामने कोई एजुकेटेड बंदा आ जाए, मानो कोई इंजीनियर आ जाए, तो आप अपने को कैसा महसूस करते हैं? हालांकि आपके पास चाहे हुनर है, अच्छा हुनर है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास अगर तालीम नहीं है, तो आप कैसा महसूस करते हैं दूसरे के सामने अपने आप को? ये हमारे देखो, हम महसूस ये करते हैं कि जो किसी भी शोबे में एक पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी में फ़र्क होता है। जी जी, वो तो सही बात है आपकी, सही। पढ़ा लिखा अनपढ़ आदमी जितना मुखलस, जितना कुछ अच्छा हो, काम करने वाला हो, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी ऑफिसर होगा, वो उसके मुताद होगा। ये काम माशरे का हिस्सा है। एक ऑफिसर है, एक इंजीनियर है, ऑफिस में, किसी भी सरकारी महकमे में या स्कूल कॉलेज में, तो उसमें देखो एक प्रोफेसर या हेडमास्टर या किसी क्लर्क या एडमिन,
کے متبادل ایک چپراسی کی کیا حیثیت ہوتی ہے. جی جی صحیح بات ہے. تو یہ احساس ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک اپنا ماضی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیا پریشانی تھی، وہ آدمی پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے، لیکن کم سے کم آگے اپنی جنریشن نئے آنے والی نسلوں کو تعلیم ضرور دینی ضرور چاہیے. کرائے. صحیح بات ہے. یعنی علم کا ہونا ہاں ضروری ہے. ہاں، خود جو کھویا ہے جی جی وہ بچوں کو پا کے دو بچوں کو پا کے دو. صحیح بات ہے جی آپ کی. جتنا ہو سکے. وہ دوسری بات میں کر رہا تھا، جیسے ہماری شادی بیاہ یا اس طرح کوئی ہوتا ہے جی جی تو اس میں کم سے کم ہم نے کوئی بیمار ہوتا ہے تو پہلے سب لوگ ہیلپ کرتے تھے، دیکھتے تھے، حوصلہ بڑھاتے تھے. کم سے کم یار کسی کا حوصلہ بڑھا دو. گاؤں دیہات میں بہت ہوتا تھا. ہاں. آج بھی ہوتا ہے، لیکن ابھی وہ رسم و رواج سب ختم ہوتی جا رہی ہے. ختم ہو صحیح گئی. بات ہے. تو یہ تعلیم جتنی عام ہوتی ہے جی جی تو یہ رسم و رواج ختم ہو رہے ہیں. جی، آج صحیح کل بات ہے. فون پہ سب سسٹم ہے. تو گائز آپ بھی اپنا مشورہ دیں، ہم آپ کی کمنٹس کے منتظر ہیں. تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ. کہ ابھی آپ نے دیکھا ہم نے ابھی سائد صاحب سے گفتگو کی ہے علم کے بارے میں. آج کی تاریخ میں انسان کے لیے علم کتنا ضروری ہو گیا ہے، لیکن علم کے ساتھ آدمی کے اندر ایک تکبر والی بات نہیں آنی چاہیے. کوئی بھی آدمی کے اندر علم ہو، چاہے وہ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، وکیل بن جائے، بڑا افسر بن جائے یا گورنمنٹ سرور بن جائے، کسی بھی عہدے پہ آدمی پہنچ جائے، آدمی کے اندر ایٹیٹیوڈ نہیں آنا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے پورے پریوار کو، یہ نہیں کہ بچہ ہو، یعنی کہ علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. علم سیکھنے کی، تعلیم سیکھنے کی، تعلیم لینے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے. تو آپ لوگ علم کے آگے زیادہ دھیان دیں، کیونکہ آج کی تاریخ میں علم ہے تو سب کچھ ہے، نہیں تو کچھ بھی نہیں. میں آپ کے ساتھ آپ کا اپنا مجسم علی فرام یوٹیوب چینل ایم اسٹار سے.